एवरीवन, वेलकम टू द फारशा। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो इसके अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो हम कर रहे हैं बट सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, जो पहले हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क होता था वो किस तरीके से होता था, हमारा डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन वो साथ साथ ही चलते थे। मतलब हमको सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली एक डिवाइस पे जाके करनी पड़ रही थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको हर एक डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ सिस्टम था। ठीक है, लेकिन अब हो रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एज अ, यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होगा। और यहाँ पे क्या करा जाता है, जो कॉमन टास्क है ना उनके लिए हम यहाँ पे वैसे दो प्लेन बना दिए जाते हैं। जैसे पहले कंट्रोल डेटा प्लेन दोनों एक साथ साथ होते थे, बट अब के जो अभी का हमारा जो एसडीएन है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, उसके अंदर डेटा प्लेन तो है, सारे सेपरेटली हैं। ठीक है, जहाँ से एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट और मतलब रिसीव होता है, बट उनके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पैकेट को किस तरीके से कौन से पाथ से सेंड करना है, पाथ चूज करना, तो इस टाइप की जो चीजें है ना वो कंट्रोल प्लेन के द्वारा करने लगे। और जो कंट्रोल प्लेन है ना वो सेंट्रलाइज चीजों को हैंडल कर रहा था। ठीक है, हम सारी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन जो चीजें है ना हम सेंट्रली हैंडल कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल प्लेन जो है ना वो सेंट्रलाइज कंट्रोलर यहाँ पे बना दिया गया। तो एक ही जगह पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बाकी सब जगह अपने आप ही हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम। तो इसके अंदर क्या रहता है, 3 टियर सिस्टम रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन टियर रहता है एप्लीकेशंस के लिए, और आप देख रहे हो एप्लीकेशन और हमारा जो कंट्रोल लेयर के बीच में एक नॉर्थ बाउंड इंटरफेस बन रहा है। बेसिकली इंटरफेस होता है हमारे कंट्रोल टियर और एप्लीकेशन टियर के बीच में। देन कंट्रोल टियर ऑफ कोर्स, उसमें होता है एसडीएन कंट्रोलर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है एसडीएन कंट्रोलर। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टियर है और कंट्रोलर टियर है, हमारा कंट्रोल टियर है, इसके बीच में इंटरफेस होगा साउथ बाउंड। ठीक है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टियर है, इसके अंदर हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी होती है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फॉर एग्जांपल राउटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, वो स्विच भी वैसे हो सकते हैं। तो ये हमारा रहता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और लाइक और भी अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके अंदर क्या हो रहा था, मैंने पहले ही बोला, जो कंट्रोल एंड डेटा प्लेन है आर इम्बेडेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। बट कंट्रोल प्लेन इज लाइक, जो कंट्रोल प्लेन होता है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल ऑफ अ स्विच विच डिटरमाइन द बेस्ट पार्ट टू सेंड नेटवर्क पैकेट्स। ठीक है, जो हमारा लाइक कंट्रोल प्लेन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउटिंग टेबल को मेंटेन करने के लिए स्विच की। ठीक है, ताकि वो जो बेस्ट पाथ है डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए वो कंट्रोल मतलब मैनेज करा जा रहा है। ठीक है, डेटा प्लेन किस लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉरवर्डिंग द पैकेट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ कंट्रोल प्लेन। ठीक है, वो जो हमारे पैकेट्स है ना उनको सेंड करने का काम कौन करता है, डेटा प्लेन। और एसडीएन के अंदर हुआ क्या, ट्रेडिशनल नेटवर्क की कंपेयर में यहाँ पे कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन आर सेपरेट एंटिटीज यहाँ पे बन गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, सेपरेट एंटिटीज हमारी बन गई, वेयर द कंट्रोल प्लेन एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोल प्लेन ने क्या करा, कंट्रोल प्लेन अब सबके लिए एक हो गया। ठीक है, सेंट्रलाइज हो गया, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पे ये क्या होगा, सेंट्रल कंट्रोलर बन गए यहाँ पे फॉर मैनी डेटा प्लेन्स। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम यहाँ पे बना, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो ये हमारा सिनेरियो यहाँ पे रहा। तो गाइज अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले ही देख लिया हमारा एसडीएन क्या होता है। तो अब हम एसडीएन डेटा सेंटर की, एसडी डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर जो होता है ना, इसको हम वर्चुअल डेटा सेंटर भी बोलते हैं, वीडीसी भी हम इसको बोलते हैं, और ये एक मार्केटिंग टर्म होती है। ठीक है, और इसका मतलब इस मार्केटिंग टर्म का यहाँ पे मीनिंग क्या है, इज अ मार्केटिंग टर्म दैट एक्सटेंड वर्चुअलाइजेशन, क्या करती है, वर्चुअलाइजेशन को एक्सटेंड करती है। और क्या किस लिए करती है, सच एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, पूलिंग के लिए, ऑटोमेशन टू ऑल डेटा सेंटर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू अचीव आईटी एज अ सर्विस। ठीक है, आईटी एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है, मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं, इन अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर ऑल द एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग के, जैसे कि वो सॉरी
वो स्टोरेज हो सकता है, वो सीपीयू हो सकता है, वो सिक्योरिटी हो सकता है। ये सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज है इनको वर्चुअलाइज कर दिया जाता है और इनको फिर डिलीवर करा जाता है एज अ सर्विस, ठीक है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो नेटवर्किंग के अंदर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग के अंदर स्टोरेज, सीपीयू, सिक्योरिटी, जो हमारे ये रिसोर्सेज है इनको वर्चुअलाइज करा जाता है, देन इनको डिलीवर करा जाता है एज अ सर्विस। ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर जिनको हम बोलते हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर है ना, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट कैन बी क्लेम बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ अप्रोचेज, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा रहता है। तो ये गाइस हमारा रहा एस डी डेटा सेंटर। और अब हम बात करेंगे अपने एस डी एक्सेस के बारे में, ठीक है। तो एस डी एक्सेस क्या रहेगा, एस डी एक्सेस बेसिकली मतलब एक्सेस यहाँ पे रहेगा, आप समझ सकते हो, एक्सेस यहाँ पे रहेगा। मीनिंग एस डी एक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, यहाँ पे टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रहता है गाइस, ठीक है। एक तो एस डी एन हमारा होता है, एक एक्सेस एज का हमारा होता है, ठीक है। एसडीएन हमने पहले ही बात करा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, दी एक्सेस एज, ठीक है, ई डी जी ई एज, ठीक है। द रिजल्ट इज अ नेटवर्क विद अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है कि भाई किसको एक्सेस देना है, मतलब ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बेसिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट एज अ नेटवर्क विद अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहता है, एस डी एक्सेस जो होता है पुट्स द एक्सेस एज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोलर होता है, ठीक है, उसके अंदर पुट कर दिया जाता है क्या, एक्सेस एज, ठीक है। जो भी एक्सेस एज होता है, ठीक है, मतलब किसको पर मतलब किसको एक्सेस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सेस आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हमारा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन बेसिकली परफॉर्म होता है, एसडी मतलब एस डी एक्सेस, ठीक है। हाउ डज एस डी एक्सेस कंपेयर टू अदर ऑथराइजेशन मेजर्स, ठीक है। तो मतलब कुछ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, SDXS goes further than standard authenticated network access, ठीक है। With authenticated network access standardized for Ethernet under IEEE 802.1x, a system connected to protected port can initially talk only to the edge, ठीक है। इनिशियली सिर्फ एज से ही, एज स्विच से ही क्या कर पाता है, टॉक कर सकता है, टू विच इट इज कनेक्टेड, ठीक है। इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, मतलब सिर्फ एज पे जो स्विच है ना वहां से इंटरेक्शन तो होगा, पूरे नेटवर्क से इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहता है, मतलब एक्सेस किस तरीके से डिनाई करानी, किस तरीके से परमिट करानी, वो चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, एज एक्सेस कंट्रोल होता है, अ सेंट्रलाइज पॉलिसी इंजन यहाँ पे होता है, और बिहेवियर थ्रेट एनालिसिस भी यहाँ पर होता है। तो ये काफी सिक्योर होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आप एक तरह से ये यहाँ पे बोल सकते हो। तो गाइज ये हमारा होता है एस डी एक्सेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे हमारा टेलनेट, SSH, SNMP सिस्टम लोग, यहाँ पे कुछ हमारी सर्विसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। और जो हमारा एस डी एक्सेस है, लाइक नेटवर्क आर्किटेक्ट दैट टूल्स टू लाइक क्या हो रहा है, की बिजनेस फंक्शन लाइक ऑन बोर्डिंग, सिक्योर सेगमेंटेशन, IoT, लाइक IoT इंटीग्रेशन एंड गेस्ट सर्विस, समथिंग ऐसा कुछ आप लगा सकते हो। और लाइक हम आज के टाइम पे इसकी बात करें, टुडे देर आर मैनी लाइक चैलेंजेस इन मैनेजिंग द नेटवर्क, ठीक है। हमको पता है कि अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए काफी चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रेगमेंटेड टूल ऑफरिंग। सो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, लाइक ये जो यहाँ पे मैनेजमेंट करने में, नेटवर्क मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही, किसकी वजह से, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और फ्रेगमेंटेड टूल ऑफरिंग की वजह से। मैनुअल ऑपरेशंस आर स्लो और एरर, मतलब एरर भी होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से। सो यहाँ पे हमको पता ही है, हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग और लाइक टूल्स वगैरह का यूज करने लगे हैं आजकल। तो ये होता है यहाँ पे।
और एस डी एक्सेस में क्या होगा, बेनिफिट क्या होंगे यहाँ पे, एस डी एक्सेस के बेनिफिट देखते हैं। एंड टू एंड सेगमेंटेशन होगी, ठीक है, एंड टू एंड ही यहाँ पे सेगमेंटेशन होगी। हेल्प सिक्योर योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इसको यूज करा जाता है। अचीव रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस विद एंड टू एंड सेगमेंटेशन, ठीक है, रेगुलेटरी होगी कॉम्प्लायंस विद एंड टू एंड सेगमेंटेशन। कीप यूजर डिवाइस एंड एप्लीकेशन ट्रैफिक सेपरेट विदाउट रीडिजाइनिंग द नेटवर्क, ठीक है, जो यूजर है, डिवाइस है और एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन ट्रैफिक है उसको सेपरेट सेपरेट रखा जाता है विदाउट रीडिजाइनिंग पूरे नेटवर्क को, ताकि दोबारा दोबारा डिजाइन ना करना पड़े। इम्प्रूव करा जाता है वर्क फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑटोमेट यूजर एक्सेस पॉलिसी, यूजर एक्सेस पॉलिसी को भी यहाँ पे इम्प्रूव मतलब ऑटोमेट कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे मैनुअल चीजें बार बार ना करनी पड़ रही हो। अप्लाई द राइट पॉलिसी फॉर यूजर और डिवाइसेस टू एनी एप्लीकेशन अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, तो ये कुछ रहता है। बाकी तो ऑपरेशनल जो ऑपरेशंस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ रहती हैं, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमारा एस डी वैन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एस डी वैन को भी हम यहाँ पे ब्रीफ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा एस डी वैन है गाइज, इसके अंदर क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, इसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, इज अ वर्चुअल वैन आर्किटेक्चर होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्चुअल वैन आर्किटेक्चर होता है, और ये अलाउ करता है इंटरप्राइजेस को टू लेवरेज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग, जैसे एमपीएलएस है, एलटीई है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है, और बाकी सारे भी, टू सिक्योरली कनेक्ट यूजर टू एप्लीकेशन, मतलब ये क्या कराता है, यूजर्स को सिक्योरली कनेक्ट कराता है एप्लीकेशन से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वर्चुअल हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वर्चुअल वैन आर्किटेक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। सो हमारा जो हमारा एस डी वैन है शोर्स कंसिस्टेंट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन परफॉर्म करता है, सॉरी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको क्या करता है, देता है, एंड लाइक ऑटोमेट करता है ट्रैफिक को, ठीक है, और लाइक और भी यहाँ पे काफी सारे फंक्शनलिटी यूज होती हैं, इंप्रूव करता है नेटवर्क सिक्योरिटी को, और सिंप्लीफाइज दी वैन आर्किटेक्चर, वैन आर्किटेक्चर को काफी सिंप्लीफाई कर देता है। पर एस डी वैन यूजेज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल फंक्शन, ये क्या करता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल फंक्शन यूज करता है ट्रैफिक को, लाइक जो ट्रैफिक है वो सिक्योरली यहाँ पे पास हो एंड इंटेलिजेंटली अक्रॉस दी वैन एंड डायरेक्टली टू ट्रस्टेड सास एंड आईएस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, जो यूजर क्वालिटी रहती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है, और भी काफी सारे यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो एस डी वैन आर्किटेक्चर है ना, वो किस तरीके से होता है, ट्रेडिशनल वैन जो होती है ना, बेस्ड ऑन कन्वेंशनल राउटर वेयर नेवर डिजाइन फॉर द क्लाउड, ठीक है, ये हमारे जो लाइक जो ट्रेडिशनल वैन्स होते थे ना, वो किस राउटर बेस होते थे, ठीक है, और वो क्लाउड वगैरह के लिए तो डिजाइन होते ही नहीं थे, ठीक है। दी टिपिकली रिक्वायर बैक होलिंग ऑल ट्रैफिक इंक्लूडिंग क्लाउड डेस्टाइन, मतलब मुद्दे की बात इतनी सी है कि पहले वाले जो थे ना वो वैन लाइक क्लाउड बेस पे, लाइक वर्चुअलाइजेशन बेस का ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं था, ठीक है, ट्रैफिक मतलब सॉरी जो आर्किटेक्चर बनता था ना वो राउटर बेस बनता था हमारा, तो ये होता था। तो अब यहाँ पे ट्रेडिशनल के केस में तो इस तरीके से होता था। अब उसके कंपेयर में यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल राउटर्स लाइक सेंट्रिक वैन आर्किटेक्चर, बट एस डी वैन के अंदर क्या होगा, मॉडल इज डिजाइन टू फुल्ली सपोर्ट एप्लीकेशन होस्टेड इन ऑन प्रोमाइजेज डेटा सेंटर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस डी वैन के अंदर मॉडल इज डिजाइन टू फुल्ली सपोर्ट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होस्ट करी गई है किस पे, ऑन प्रीमाइजेज डेटा सेंटर्स पे, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड वो हो सकते हैं, सास सर्विस हो सकती है सच एज salesforce.com, तो उस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। और लाइक वर्क डे हो सकता है, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, इस टाइप की यहाँ पे जो हमारी लाइक होस्ट रहेंगी एप्लीकेशंस, वाइल डिलीवरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे जो डिलीवरी होती है हाईएस्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, मतलब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। सो एस डी वैन लाइक
जो हमारा जो SD-WAN है ना, इनेबल्स क्लाउड फर्स्ट इंटरप्राइजेस टू डिलीवर अ सुपीरियर एप्लीकेशन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर यूजर। मतलब यहाँ पे क्वालिटी जो मिलती है ना यूजर्स को सर्विस की, वो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और क्लाउड बेस जो इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, क्लाउड फर्स्ट इंटरप्राइजेस टू डिलीवर अ सुपीरियर एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारा रहता है, ठीक है। तो हम तो मुद्दे की बात करें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि यूज करता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी को। मतलब जैसे जो हमारा पहले वाइड एरिया नेटवर्क होता था वैसा ही ये भी है, बट ये हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को यूज कर रहा है, सच एज कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट यूजिंग ओवरले टनल्स, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए टनल्स का यूज करना, जो कि हमारे टनल क्या होते हैं, इंक्रिप्टेड चैनल हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इफ स्टैंडर्ड टनल सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन मैसेज आर सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ द नेटवर्क हार्डवेयर वेंडर्स लाइक SD-WAN simplifies the management and operation of a WAN by decoupling and the network hardware for इट्स कंट्रोल मैकेनिज्म। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि ये क्या करता है, ओवरऑल हम कहें तो अगर हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस, हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कॉन्फ़िगरेशन लाइक वो सारे हमारे लाइक SD-WAN को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पूरे नेटवर्क को मैनेज करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, हमारा एप्लीकेशन डेटा है, देन हमारा फैब्रिक सिस्को ACL, आई थिंक ACI समथिंग कुछ है, और देन सिस्को SD-WAN हमारा आपको दिख रहा है SD एक्सेस, ठीक है, ये हमारा एज पे होता है। और यूजर्स एंड थिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी साइड आप देख सकते हो SD-WAN आर्किटेक्चर एक्सप्लेन, ठीक है, इंटरनेट हमारा हो गया, ब्रांचेस आपको काफी सारी दिख रही हैं, बीच में हमारा डेटा सेंटर है। तो इस तरीके से ये हमारा SD-WAN हमारा बना हुआ है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, डेटा सेंटर एंड वाइड एरिया नेटवर्क। सो थैंक यू गाइज।